जय श्री राधे राधे राधे। प्रिय साथियों, तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभान सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। राधा रानी की जय, नंद के लाला की जय, बरसाने वाली की जय। साथियों, आज हम ये करमे तिवारी जी का चरित्र प्रस्तुत करने जा रहे हैं और इस समय हमारे सत्संग में जुड़े हुए हैं ऑनलाइन से हमारे माननीय श्री परम प्रिय मित्र मास्टर भूदेव सिंह जी, और बहुत ही बड़े अच्छे भक्त हैं, बड़े विरही भक्त हैं, मुझे बड़े अच्छे लगते हैं। और आज उनके लिए ये सत्संग और ऑनलाइन पर होने के कारण उनके सामने ये और भी लोगों को फ़ायदा मिल रहा है यूट्यूब के माध्यम से भी। और जैसे जैसे किसी को भी अगर कोई चीज़ नहीं समझ आती है तो कमेंट कर सकते हैं, और हमारे प्रभु जी भी सुन रहे हैं, वो साथ साथ हमको भी कमेंट करते रहेंगे और बताते रहेंगे कौन सी चीज़ कहाँ से समझ नहीं आती है। चलिए साथियों, कल वो चरित्र हमारा शुरुआत हुई थी और वहाँ से रह गया था, लेकिन फिर भी एक बार पुनः हल्का सा रिपीट कर देते हैं करमेती जीवाई का, कि कैसे कैसे करमेती जीवाई कहाँ कहाँ से और किस तरीके से उनका क्या सिस्टम था, कैसे थी, तो वो थोड़ा सा और परिचय एक तरह से हम हल्का सा शुरुआत कर देते हैं। साथियों, करमेती बाई जी शेखावत राजा के पुरोहित परशुराम जी की लड़की थी और उनका निवास स्थान खंडेला राजस्थान था। हमको भी देखने का मौका मिला है, हम भी खंडेला राजस्थान करमेती बाई जी के महल को देख कर आए हैं। और क्योंकि इतनी बड़ी गृहिणी भगवान कृष्ण की भक्त, और एक भक्त कैसे रह सकता है कि उसके घर को न देखा जाए, ऐसा असंभव नहीं है। एक विरही भक्त और विरही भक्त के ऐसा ऐसा हो नहीं सकता कि आग ना लगे। ऐसी ठाकुर जी ने कृपा की थी, हमको भी मौका मिला। और आगे चलते हैं। बचपन में ही बड़ी भक्त थी, घर के काम काज सब भूल जाती थी, मानसी सेवा में लगी रहती थी। और एक बार बचपन में ही उनका विवाह हो चुका था, और जब बड़ी हो जाती है लड़की तो उनका गौना भी करना होता है। तो वो दिन भी आ चुका था जब गौना होना था। सभी गौने के उत्सव की तैयारी कर रहे थे। करमेती बाई को पता चला कि मेरा गौना होना है, मुझे कल पति के यहाँ जाना है। वो जानती थी ये संसार का पति झूठा है, मैंने असली पति से प्रेम किया है, वो भगवान कृष्ण। अब मैं संसार के पति से प्रेम नहीं करूँगी। तेरा कोई नहीं रोकन हार, मगन होए मीरा चली। वह दीवानगी क्या दीवानगी जिसमें तेरे आशिक का घर बर्बाद न हो। इसको कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहम त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि महाशुच। सारी चीज़ों को छोड़कर केवल एक मेरी ओर चला। भगवान का यही है भक्ति, भक्त और भगवान के बीच में कोई दूसरी वस्तु नहीं रहनी चाहिए। ऐसा विचार करके रात को ही तैयारी कर ली, और रात को ही आधी रात के समय करमेती बाई भागती रही भागती रही भागती रही। सवेरा हुआ, पता चला करमेती बाई घर में नहीं है। राजा को बताया कि पुत्री चली गई कहीं। राजा ने सैनिकों को दौड़ा दिया, चारों तरफ सैनिक दौड़ने लगे। अब सुबह हो गया था। करमेती जी बाई बोली, अब ये लोग मुझे पकड़ने के लिए आ रहे हैं, इन्हें पता चल जाएगा, अब क्या करना चाहिए। कहते हैं ठाकुर जी जब बचाते हैं जिसको, वो बीच में ही चौड़े में ही कृपा बरसाते हैं, छान फाड़ कर देते हैं। वहीं एक जगह मरा हुआ ऊंट पड़ा हुआ था, उसके बीच हृदय को जगह को गौदुआ खा गए थे। और उसने सोचा कि संसार की प्रीति से तो दुर्गंध है,
और भगवान की प्रीति ही आनंद है इसमें ही। तो उसने ऐसा समझकर उसी मरे हुए ऊंट के अंदर अपने को छिपा लिया और उसके अंदर घुस गई। 3 दिन तक रहीं और वो दुर्गंध सुगंध बन गई भगवान कृष्ण की कृपा से। ढूंढते ढूंढते किसी को पता नहीं चला, लोगों ने सोचा यहाँ तो दुर्गंध आ रही है, भागो। अंत में पता नहीं चला तो वो जानते थे उसके पिताजी परशुराम जी के, वो बड़ी ब्रज प्रेम से, उसका ब्रज से प्रेम था, वो भगवान कृष्ण की भक्त थी, वो कहीं नहीं जाएगी, वो ब्रज में ही जाएगी। और वो ऐसा सोचकर उनके पिताजी परशुराम जी मथुरा वृंदावन आए, क्योंकि वो जानते थे कि ब्रज की विरहिणी भक्त है। साथियों, अगर कोई चीज़ नहीं समझ आ रही है तो तुरंत कमेंट कर सकते हैं। भूदेव जी हमारे ऑनलाइन पर हैं, सुन रहे होंगे, और शायद कोई चीज़ नहीं समझ आई तो वो तुरंत ही, बड़े भक्त हैं। इस समय वो प्रेमानंद जी की मैंने भी वो वीडियो देखी थी, वो भी ज़्यादा उसमें ऐसा। चलिए आगे की बात शुरू करते हैं, छोड़िए। तो उस समय परशुराम जी मथुरा वृंदावन आए हैं और लोगों से पूछा है कि यहाँ कोई ऐसी लड़की आई है, इतनी उम्र ऐसी ऐसी। तो जब कोई आता है ब्रजवासियों को तो पता ही चल जाता है, क्योंकि ब्रजवासी ग्वाला सर्वत्र घूमते रहते हैं। उन्होंने बताया हाँ एक लड़की आई तो है और वो पत्ते पहनती है और दिन रात यमुना किनारे बैठकर वृक्षों के नीचे रोती रहती है, ब्रह्मकुंड के किनारे वहाँ पर। अच्छा मुझे दिखा दीजिए। और लोगों ने वहाँ गए, दिखाया, देखा। पेड़ पर चढ़कर, पहले तो पेड़ पर चढ़कर देख रहे थे परशुराम जी, देखा मूर्तिमती तपस्या के समान ध्यान भग्न करमेती जी बैठी हैं। सर्प बिच्छू बाघ भेड़िया हिरन मयूर आदि सभी पक्षी मानो ऐसा लग रहा था पहरा दे रहे हों। संपूर्ण शरीर पर ब्रज रज लगी है। केशों, सिर के केशों से बना हुआ आड़बंद लगा हुआ है और कौपीन की जगह पर साथियों ये होता है विरह की भक्ति। क्या बताया जाए, यहाँ क्या है समझ नहीं आता। इसको कहते हैं असली भक्ति। बट से गिरे हुए पत्तों की पत्तलें कौपीन के स्थान पर हैं। कपड़े भी त्याग दिए, बड़े बड़े जो गहने थे वो भी दान कर दिए थे, और जो बट से गिरे हुए जो सूखे पत्ते थे वो एक धागे में, एक चीर में पिरो पिरो कर कमर में बांध रखे थे, वो कौपीन का काम कर रहे थे। इसको कहते हैं भगवान की भक्ति। कितने बड़े घर की लड़की एक भगवान के विरह में बरगद के पत्ते, सूखे पत्ते कौपीन का काम कर रहे हैं, और ब्रज रज पूरे शरीर पे लपेटी हुई है, लगी हुई है, और दिन रात रोती रहती है। कहीं मौका मिलता है तो भूख तो सपने में नहीं रहती है, नींद तो सपने में नहीं रहती, वक्त की डर भय सपने में नहीं रहता है। हाँ, यदि कोई कहे कि विरक्तों के लिए वल्कल वस्त्र धारण करने की विधि है, इनमें क्यों नहीं धारण किया जाए? इसका हेतु इस तरीके से देखकर पिता को, अब कोई इतना बड़ा महाराज और अपने पुत्री को इस तरीके से देखे तो उसके अंदर क्या आग पैदा होगी, कितना बड़ा दुख होगा, कितना बड़ा दर्द होगा। इसके बारे में क्या कहा जा सकता है? नहीं कहा जा सकता। कोई करके देखे, नहीं कहा जा सकता। करमेती जी के पिता उधर बट वृक्ष से नीचे उतर कर आए और उन्होंने अपनी पुत्री को देखा और उस पुत्री के चरणों में लिपट गए। क्या दर्द था, क्या विरह था उस पिता का। कहते ना, पिता को पुत्र पुत्री के दुखों का तो कोई अंत नहीं होता। आज पिता पुत्री के इस भक्ति के कारण, दुख के कारण, रूप के कारण आज पिता पुत्री के चरणों में लिपट गया है, चरणों में सिर झुका रहा है, और कितनी जोर से रो रहे हैं, कुछ कहा नहीं जा सकता। वो स्थिति क्या रही होगी, क्या आग होगी भक्ति की। और बोले बेटी, रोकर बोले बेटी,
इस प्रकार गौने के अवसर पर घर से छिपकर तुम्हारे भाग आने से संसार में मेरी नाक कट गई। मैं मुख दिखाने योग्य नहीं रहा। तुम अब चलकर घर में ही रहो, जिससे संसार में मेरी हंसी निंदा हुई है वह मिट जाए। किस तरीके से दर्द है उनके अंदर। तुम ससुराल वालों के घर मत जाना, अब तुम घर पर रहकर ही भगवान की सेवा करना, मन लगाना। अब मैं तुम्हारा विवाह नहीं करूंगा। यहां इस घोर वन में शेर चीते तुम्हारे शरीर को कष्ट पहुंचा सकते हैं। मुझे इस बात का डर लग रहा है। अब तुम घर चलो और अपनी माता को जीवन दान दो। तुम्हारी माता तुम्हारे बिन मर जाएगी, वो कैसे जीवित रहेगी। बड़े विरह से करमेती बाई रो रहे के पिताजी रो रहे हैं। बड़ा दुख है उनके अंदर, क्या कहा जा सकता है। अब करमेती बाई बहुत समझा रही हैं, पिताजी आप मत रोइए, ऐसा मत कीजिए, आप चुप हो जाइए। ये तो बड़ी कृपा हुई है ठाकुर जी की कि मेरा मन ठाकुर जी के चरणों में खिंचा चला आया है। ये बड़ी किसी किसी पे कृपा होती है पिताजी। बहुत समझाने पर पिताजी कहाँ समझ रहे हैं, बहुत अड़ कर रहे हैं। नहीं चलिए चलिए चलिए। फिर कहती है, वो क्या कहती है करमेती बाई, जिस पथ पर सिंह चला जाता गीदड़ उस पथ पर क्या रुक सकता है। जिस रण में तलवारें चलती कायर उस रण क्या रुक सकता है। लगता कलंक का भय जिसको वह प्रेम गली क्या रुक सकता है। वह प्रेम गली क्या रुक सकता है। लगता कलंक का भय जिसको वह प्रेम गली क्या रुक सकता है। लोभी भोगी कपटी कामी हरे रस पथ पर क्या रुक सकता है। पिताजी ये भक्ति का पथ जो दुनिया के ताने सह न सके, वह प्रेम गली में आया क्यों। पिताजी ये भक्ति पथ हर व्यक्ति के बस की बात नहीं है। इस पर तो कलंक से जिसको डर लगता है वह इस गली पे नहीं चल सकता, और डर है इस रास्ते में तो है ही नहीं। रामो भगति बस बस उर जाके दुख लवलेसन सपने हुता के। इस भक्ति में जो रस जो आनंद है पिताजी और कहीं नहीं है, और आप इसे कलंक की बात कहते हैं। और पिताजी सुनिए, रोकर कहती है, जिस दिन से प्यार किया कृष्ण से, जिस दिन से मैंने बचपन से ही प्रेम किया है पिताजी कृष्ण से, और उस दिन से मेरे अंदर क्या क्या हुआ है, कैसे कैसे हुआ आप सुनिए। लेकिन आज मुझे बताना पड़ रहा है। जिस दिन से प्यार किया कृष्ण से मैं इस दुनिया को भूल गई, मैं इस दुनिया को भूल गई। मैं कौन कहाँ क्या करती हूँ ये सब बातें भी भूल गई। ये दुनिया पागल कहती है। पिताजी ये मुझे दुनिया पागल कहती है, और
वह दीवानगी क्या दीवानगी जिसमें तेरे आशिक का घर बर्बाद न हो। और अरे से प्रेम से क्या प्रेम जिससे भगवान कृष्ण के लिए हम पागल न हो। कहत कमाली कबीर की बेटी मोरा श्याम ने कस गयो मैं ना लड़ी थी। ये दुनिया पागल कहती है मैं इन पगलों को भूल गई। बस याद तुम्हारी मनमोहन। बस प्यारे कृष्ण मुझे पता नहीं है तुम्हारे सिवाय कुछ है, मैं हूं या दुनिया है मुझे कुछ पता नहीं, कुछ पता नहीं, याद नहीं। सुन्न शरीर है मुझे कुछ नहीं पता, याद नहीं रहता, कुछ पता ही नहीं है। ये दुनिया पागल कहती है मैं इन पगलों को भूल गई। बस याद तुम्हारी मनमोहन सब भूल गई, सब भूल गई। इस तरीके से करमेती बाई ने बहुत कुछ समझाने का प्रयास किया। पिताजी आपने सत्य कहा है, बिना भगवत भक्ति के शरीर मृतक ही समझना चाहिए। यदि आप जीवन चाहते हैं तो, अगर जीवन चाहते हैं तो भगवान में भक्ति और उनकी कीर्ति का गान कीजिए, अन्यथा ये शरीर झूठा है। ध्यानस्थ पुत्री के पास पिताजी 2 घंटा लगभग बहुत कुछ देर बैठे रहे और इतनी समाधि लग गई, इतनी समाधि लग गई कि समाधि नहीं खुली, उनकी समाधि नहीं खुली। रोते रहे पिताजी, क्या करे एक पुत्री के सामने। आज देखो ऐसा समय आया है, एक बाप बेटी के चरणों में फूट फूट कर चरणों में सिर रख के रो रहा है। क्या व्यथा क्या दर्द रहा होगा उस पिता का। कौन दुखड़ा सुन सकता है उस पिता का, और कौन दुखड़ा कौन सुन सकता है। क्या कहा है, हाँ कृष्ण कहते हुए इस तरीके से पिताजी ने, और उसकी भी समाधि लग गई थी, करमेती बाई जी की भी। और उसके पिताजी तो थोड़ी देर बाद अपनी स्थिति में आ गए थे, लेकिन पिताजी ने उसके बहुत देर बाद, घंटों बाद करमेती बाई के शरीर को हिलाया डुलाया। इसको क्या हो गया, मूर्छा आ गई, कहीं शरीर तो नहीं छूट गई विरह में। ध्यान भंग करने के लिए बहुत शरीर हिलाया डुलाया उससे। हाँ कृष्ण कहती हुई उच्च स्वर से, और करमेती बाई जोर जोर से पटक खा खा कर रोने लगी, विलाप करने लगी। नंदलाल चले आओ, नंदलाल चले आओ, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, घनश्याम सवरिया मेरे। इस तरीके से जोर जोर कर पटक पटक खाकर दूर दूर से ऊपर ऊपर से गिरती है बार बार। धन्य है ऐसी भक्ति करमेती बाई जैसी। साथियों यहाँ पर एक बात है, बिलमंगल जी भी रोते रोते ब्रज की ओर आए थे, और चैतन्य महाप्रभु जी भी आए थे, मीराबाई भी आई थी, और बहुत से अब तक अनेकों हजारों जितने कितने असंख्य लोग ब्रज की ओर रोते रोते चले आए थे। क्योंकि जब तक व्यक्ति ब्रज में इस वृंदावन में नहीं आता तब तक उसके अंदर आग लगती रहती है। आज मरा अब मरा, उसे आना ही पड़ेगा, आना पड़ता है। ये भक्ति की पराकाष्ठा है। आने के बाद में वो आग मरने की वो शांत तो हो जाती है, लेकिन आंसू नहीं रुकते, और कहीं जाने का मन नहीं करता, आंसू नहीं रुकते। आग शांत हो जाती है मरने की, लेकिन उस प्यारे के विरह में आंसू शांत नहीं होते। इस तरीके से और भी समझाने का प्रयास कर दिए। पिताजी आपने कहा मेरी नाक कट गई। अरे जब वह नाक कटे तो जब हो न, जब ही नहीं तो कटेगी क्या। अरे हमारी थी क्या, जो को सम्मान है भगवान कृष्ण का है, प्रतिष्ठा तो केवल भगवत भक्ति ही प्रतिष्ठा है। भक्तिहीन तो कोई प्रतिष्ठा नहीं है। नाक लोग की भी दुर्लभ है। यदि आप मन से विचारिए, 50 वर्षों तक आप विषयों में आसक्त रहे और भगवान से भक्ति नहीं की, क्या जीवन है। ये जन्म बार बार नहीं मिलेगा। पिताजी इस तरीके से समझा रही है। बहुत कुछ समझाने के पश्चात में यहाँ पर बहुत कुछ देखा समझाया।
और उधर फिर करमेती बाई जी पिताजी से कहती है, पिताजी आप अब घर चले जाइए और ये कृष्ण की मूर्ति ले जाइए, और मैं यहाँ ज़्यादा आपसे बात नहीं कर सकती, और भगवान की भक्ति कीजिए। इस तरीके से वो तो चले गए हैं परशुराम जी, उनके पिताजी रो रो कर। उधर राजा ने पूछा था कि आपकी पुत्री कहाँ है, मिलकर आए आप बताइए। तो राजा को बताया ऐसे वृंदावन में रहती हैं और वहाँ आपको मने किया है, आप मत आना, कोई नहीं आए। लेकिन बहुत कुछ समझाया, राजा का भी बड़ा प्रेम था, भक्त थी, और भक्त के चाहे कुछ भी हो जाए, भक्त से मार क्यों ना दे, लेकिन मैं दर्शन जरूर करूँगा। ऐसी आग लगी रहती है, क्योंकि राजा भी बड़ा प्रेमी था। इधर राजा ने परशुराम जी का अद्भुत प्रेम देखा और उनकी सेवा देखी, और राजा ने करमेती बाई जी का हाल पूछा था। परशुराम जी ये बताते कैसे, भक्त के बारे में क्या क्या बताएं। व्यक्ति के अंदर भक्ति की कोई बात पूछता है तो भक्त के अंदर कोई बात, शब्द नहीं निकलते हैं। हम तो भक्त नहीं हैं, हमारे तो शब्द निकल रहे हैं, क्योंकि भक्ति में शब्द नहीं निकलते हैं और सिर्फ आंसू निकलते हैं। अगर कोई बात, कोई सत्संग की या कोई कुछ बात पूछता है, राजी खुशी की या कुछ भी पूछता है, तो भक्त के अंदर आंसू निकलते हैं, वो रोता है, शब्द नहीं निकलते, भक्त के शब्द बंद हो जाते हैं। ये पहचान है भक्ति की। भक्ति में कोई पूछता है, महाराज आप कहाँ, कौन, क्या, सत्संग कैसे, कहाँ रहते हैं, तो उसके अंदर आंसू निकलते हैं, आंसू बरस पड़ते हैं। आंसू तो समझ लो आंखों में रखे ही रहते हैं, शब्द नहीं निकलते, पहचान है। अब परशुराम जी क्या बताते, और आंसू निकलने लगे, रोने लगे बहुत जोर से, रोते रहे रोते रहे रोते रहे, कोई शब्द नहीं निकला। अंत में क्या कर, परशुराम जी को सब कुछ बताना पड़ा राजा को, कि बताया कि श्याम सुंदर कृष्ण की प्रेम रंग में रंगई है, अब वो वृंदावन से आने का नाम नहीं लेती। राजा के नेत्रों में भी बहुत जोर से आंसू गिरने लगे, राजा भी बहुत जोर से रोने लगा और कहा, मुझे वृंदावन जाकर दर्शन करने की आज्ञा दीजिए। परशुराम जी ने मना किया, कि उसने मना किया है कि आप कोई मेरे पास मत भेजना, और मैं नहीं चाहती कि मुझे पास में कोई आए। लेकिन राजा ने नहीं माना और जाने दीजिए ऐसा कहा। बहुत कुछ, मैं जरूर जाऊंगा, ऐसा मेरा सौभाग्य होगा। और राजा नहीं माना, वृंदावन आया राजा। उसने आकर देखा यमुना किनारे करमेती जी बाई यमुना तट पर खड़ी हैं और उसके नेत्रों से आंसुओं की धारा बह रही है। कैसी जोर से रो रही है, किस तरीके से रो रही है, क्या कहा जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। जिस दिन से प्यार किया मैंने, मैं इस दुनिया को भूल गई। मैं कौन, कहाँ, क्या करती हूँ, ये बातें भी भूल गई। ये दुनिया पागल कहती है, मैं इन पगलों को भूल गई। बस याद तुम्हारी है प्रियतम, सब भूल गई, मैं भूल गई। बड़ी जोर से करमेती जी बाई रो रही हैं और वहाँ पर देखा राजा ने जाकर, और राजा भी बहुत जोर से रोने लगा और उसके भक्ति के प्रेम में डूब गया। और राजा ने भी चरण पकड़ लिए और बहुत कुछ निवेदन करने लगे। राजा महाराज, तुम्हारी किसी प्रकार की सेवा की आवश्यकता नहीं है, बोली। इसके बार बार मना करने पर राजा ने अपनी इच्छा से ब्रह्मकुंड के निकट एक कुटी बनवा दी कि बताइए मैं क्या क्या सेवा कर सकता हूँ आपके लिए, यहाँ दुकान, आपके लिए महल। वान की नहीं, मेरे पास कभी जीवन में आना नहीं है, बस यही बहुत है। लेकिन राजा नहीं माना। फिर भी वहाँ पर
एक बहुत अच्छी कुटिया बनवा दी, लेकिन भक्त को इन कुटिया से क्या मतलब। उसके बाद राजा अपने देश लौट आए थे। करमेती जी का दिव्य भगवत प्रेम को स्मरण करके राजा प्रेम रंग में रंग गए थे। राजा भी भक्त हो गए, सारी दुनिया छोड़कर वो भी भजन करने लगे। एक बार भक्त के कोई दर्शन कर लेता बिरही के। मैं ये कहना चाहता हूँ, भक्ति सीखने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है ज़्यादा, किसी ज्ञान की, किसी सत्संग की, मैं दावे के साथ कहता हूँ किसी की कोई जरूरत नहीं है। बस ब्रही भक्त का संग कर ले थोड़ी देर के लिए, मैं दावे के साथ कहता हूँ वो ब्रही हो जाएगा। लोग कहते हैं भक्ति जागृत कैसे हो, ये जागृत कैसे हो, मन कैसे लगे। अरे कुछ नहीं, बस ब्रही भक्त का संग कर लो, उसके दर्शन कर लो। अरे ब्रही भक्त का राजा ने दर्शन कर लिए थे, राजा भी विरह में दिन रात रोता था, भक्त बन गया राजपाट छोड़कर। उसके पिताजी भी भक्त हो गए, दिन रात रोते रहते थे। यहां पर एक बात आती है शास्त्रों की, सत्संग क्या है? सत्संग क्या? भक्त का संग ही सत्संग है। ऐसे विरही भक्त का संग, जैसे यहां पर एक बात आती है, उदाहरण आता है कि जिस समय हनुमान जी लंका में गए हैं और वहां पर लंकिनी ने रोका है, कहा एक बंदर के बच्चे कहाँ जाता है। हनुमान जी बोले हमारे काम को ये बनने नहीं देगी। हनुमान जी ने एक घूंसा मारा, मुठे का एक महाकपिहनी, रुधिर बमत ढरनी धनमणि। तात मोरियते पुण्य बहुता, देखेउ नयन राम कर दूता। जिस समय हनुमान जी ने घूंसा मारा, अब भक्त का घूंसा डंडा कुछ भी लग जाए भक्त का कल्याण कर देता है, उसके पाप नष्ट हो जाते हैं और भक्ति पैदा हो जाती है। पहले तो क्या कह रही थी घूंसा लगने से पहले कि ए बंदर के बच्चे कहाँ जाता, लेकिन जब घूंसा मार दिया, घूंसा के स्पर्श, भक्त का स्पर्श होते ही, दर्शन होते ही क्या कहती है, तात मोर अते पुण्य बहुता, देखे नयन राम कर दूता। मेरे इतने बड़े पुण्य हैं, मैं इतनी बड़ी भाग्यशालिनी हूं कि मुझे भगवान के भक्त के दर्शन हुए। क्या बात कहती है कि मेरे इतने बड़े भक्त के पुण्य हैं, भक्त के दर्शन हुए। और क्या कहती है, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरिय तुला एक अंग, तुलन ताहि सकल मिल, जो सुख लव सत्संग। स्वर्ग का सुख एक पलड़े में, मोक्ष का अब सुख एक पलड़े में रख दिया जाए और थोड़ी देर का सत्संग का पुण्य एक पलड़े में रख दिया जाए तो वो बराबरी नहीं कर सकता। यहाँ पर एक प्रश्न आता है कि उस राक्षसी को सत्संग कहाँ से मिल गया, जो सत्संग का इतना बड़ा पैमाना, इतना बड़ा मीटर उसने लगाया। तात स्वर्ग उपवर्ग सुख धरिय तुला एक अंग, तूलनताय सकल मिले, जो सुख लव सत्संग, कहाँ से मिल गया उसे। तो यहाँ पर यही बात आती है कि जो घूंसा था, जो घूंसा मारा था, वही सत्संग था। घूंसा के स्पर्श से भक्त के अंदर भक्ति जागृत हो गई, पाप नष्ट हो गई। तो ऐसे ही विरही भक्तों का, जिसके हृदय में भगवान के चरण रहते हैं, ऐसे भक्त का कुछ भी दर्शन, स्पर्श, घूंसा कुछ भी मिल जाए, निश्चित है उससे बड़ा कोई सत्संग नहीं है। सत्संग की असली परिभाषा यही है, जो भगवान के भक्त के, विरही भक्तों का दर्शन, स्पर्श कुछ भी मिल जाए, वो भगवान से मिला देता है। और वो उस समय ही वही लंकिनी सारी चीजें छोड़कर अपने ब्रह्मा जी के पास चली गई थी। तो साथियों, यहाँ पर जब राजा ने
जाकर देखा था अश्रुधारा यमुना किनारे बहुत जोर से बह रही थी। यमुना जी के किनारे बहुत जोर से राजा भी रो रहा था, करमेती बाई भी रो रही थी। यही नहीं, कालिंदी के कृष्णवर्ण जल प्रवाह में इन्होंने अपने मन को प्रवाह में मिला दिया था। करमेती बाई का प्रभाव भक्ति का इतना था जैसे जमुना का जल। इन्हें किसी तरह की कोई परवाह नहीं थी और प्रार्थना करती थी, हे भगवान। अर्थात लोक विलक्षण था, इसकी शरीर भौतिक न रहकर प्रेम रूप हो गया था। इतनी बड़ी भक्ति होकर कोई शरीर भौतिक नहीं रह सकता, वो छिन्न में हो जाता है, प्रेम का रूप हो जाता है। ऐसे भक्त का कोई भी दर्शन कर ले या रज मिल जाए, बस मिल गई भगवान। ज्यादा मैं कहता हूं तपस्या आदि की जरूरत नहीं है, ज्ञान की, कहीं जाने की। मैं तो कितनी बड़ी सरल भक्ति है, भगवान ने रामायण में कहा है। इसको भी कोई व्यक्ति जानकर नहीं समझ आया तो क्या आ सकता है, अब बताइए। रामायण में कहा है, जो परलोक यहां सुख चाहू, जो परलोक यहां, जो परलोक में भी और यहां भी सुख चाहता है, सुन मम वचन हृदय दृढ़ गहूं। अरे मेरे वचनों को दृढ़ता से धारण कर और हृदय में गांठ बांध के रख ले, पत्थर बांध के रख ले। और मैं दावे के साथ कहता हूं, ये मेरे वचन मंत्र हैं और तुझे भगवान मिल जाएंगे। मन क्या है आगे की बात है, सुलभ सुखद मार्ग यह भाई, भगति मोर प्राण श्रुति गाई। अरे मेरा मार्ग, मेरी भक्ति सुलभ है, सुखद है। इससे ज्यादा सुलभ और सुखद कोई चीज न है, न थी, न होगी, कोई चीज नहीं है। अब बताइए कितनी बड़ी परिभाषा कर दी श्री राम जी ने कि इससे ज्यादा कोई सुलभ मार्ग, इससे ज्यादा कोई सुलभ कार्य और सुखद कोई न है, न होगा, न था। अब बताइए कितनी सुंदर डेफिनेशन की है भक्ति की, इससे ज्यादा क्या हो सकती है। सुलभ सुखद मार्ग यह भाई, भगत मोर प्राण श्रुति गाई। और पुराणों में मेरी भक्ति श्रुतियों ने गाई है, पुराणों में वेदों में गाई है। तू देख सुन और उसके अनुसार भक्ति कर। सुलभ है मेरा मार्ग, सुखद है। इतने में भी अगर कोई चीज नहीं समझ आती है तो बहुत लंबा रास्ता है उसके लिए, बहुत कुछ लंबा रास्ता है सोचने समझने के लिए, और लंबा ही हो जाएगा और वो चलता ही रहेगा। भक्ति तो बहुत दूर हो जाएगी। अगर वो लंबा रास्ता ना चाहते हुए शॉर्ट चाहता है तो उसे ज्ञान आदि सब छोड़कर विरही, जो करमेती बाई जैसे, जिसके हृदय में भगवान का विरह और दर्द और आग और चरण हैं, ऐसे भक्त का अगर स्पर्श और संग कर ले थोड़ी देर भी, राजा की तरह ही, और वो ना भक्त हो जाए, ना विरह में डूब जाए, तो साथियों फिर तो बस भगवान कहते हैं मेरी प्रतिज्ञा है। उधर फिर साथियों यहां मैंने ये बात बताई भक्ति की कि विरह भक्ति कैसे आएगी, दर्द कैसे होगा, भक्ति में मन कैसे लगेगा। बस ज़्यादा ज्ञान की जरूरत नहीं है, ज़्यादा किसी, अब कैसे कहूँ डेफिनेशन, कैसे कहूँ समझ नहीं आ रहा, की जरूरत नहीं है। बस इतना ही ये फॉर्मूला मैंने बता दिया, ये फॉर्मूला बस विरही भक्त का संग, ये फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला को कोई भी लगा ले, भगवान की भक्ति मिल जाएगी। और आगे की बात यहाँ पर, राजा उसके प्रेम आवेश में आकर अवाक रह गया था। राजा इतना ये भूल गया मैं राजा हूं, भिखारी की तरह रो रहा था। राजा को खंडेला चलने की प्रार्थना करने का साहस न हुआ। राजा इतना डर गया, इतना डर गया कि अब इतना भक्ति में डूब गया। अब उसने इतना नहीं कह पाया कि मैं उससे कैसे कहूं कि चल खंडेला, चल गांव। इतनी बड़ी भक्ति में रहकर कोई व्यक्ति ऐसे कह सकता है? कभी नहीं। इतनी बड़ी चीज मिल गई, भूल गया था। उसके मानसिक भाव को जानकर करमेती जी बाई ने राजा से कहा, समझाया कि आप जाइए। प्राण जाऊं तो जाऊं जाऊं, जस सकल बड़ाई, हो धर्म को नाश भ्रमई, मंग रहो जड़ाई। आदि व्याधि को दुख कर, जेतन को जीरन करो, नहीं उपचार सतो, तिन नाना पीरन बहु विध वचन, कठोर सवई निराधर करो। किन वृंदावन को छाड़िए और आगे भूल जानिए,
किने वृंदावन को छाड़िए यह आओ मन भूल जिन। क्या बात कही है, क्या वृंदावन को छाड़िए, अब तो मेरा शरीर की ये भस्म ही जाएगी, मैं नहीं जा सकती वृंदावन से। कितना बड़ा वैराग था। ब्रह्म कुंड के किनारे पर कुटी, मैं वहीं फूस की कुटी तो नहीं थी, पत्तों की उसने बनाई थी, वहीं उनका त्याग वैराग अनुराग अद्भुत था। कृष्ण की रूपाशक्त मन सदा मतवाला रहता था। आंखों से वर्षा ऋतु छाई रहती थी, आंखों से वर्षा बहती रहती थी। पावस ऋतु बहत सदा, आंखों से हर समय आंसुओं की बरसात होती रहती थी। यही वक्त की रहनी है, यही पहचान है कि भगवान मिल गए। आंखों से वर्षा होती रहती थी, रोती रहती थी। करमेती जी भजन ध्यान में इस बार मग्न रही कि उन्होंने 18 दिन तक कुछ खाया पिया नहीं। शरीर को शिथिल देखकर स्वयं से खाया पिया नहीं। भक्ति में भूख और दर्द विरह पीड़ा नहीं होते, प्रेम की आग लगती रहती, इसलिए भक्त रोता है, देर रात रोता है। 18 दिन तक कुछ नहीं खाया पिया था। अब इतने बार भगवान कृष्ण रीझ गए थे ऐसी भक्ति को देखकर। भगवान कृष्ण कहते हो हम भगतन के भगत हमारे, सुन अर्जुन प्रतिज्ञा मोरी, यह व्रत टरत न टारे। भगतन काज लाज ही धर के, पाए पदा पया दे धाऊं। ये प्रतिज्ञा है, हम भक्तों के भक्त हमारे हैं, ये मेरी प्रतिज्ञा। अर्जुन प्रतिज्ञा कैसे तोड़ सकते थे भगवान कृष्ण प्यारे। इधर भगवान श्री कृष्ण जी एक संत का रूप धारण करके और आए करमेती जी भाई के पास में और बोले, भाई जी लो यह प्रसाद पालो, आपने बहुत दिन से नहीं पाया है। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, महाराज आप कृपा करके ऐसा दिव्य प्रसाद दीजिए जिससे फिर कभी भूख प्यास न लगे, मुझे भूख प्यास की जरूरत नहीं। ऐसा प्रसाद दीजिए कि भगवत स्मरण में बाधा न करे कोई भी शरीर और भूख प्यास। भगवान समझ गए। संत रूपधारी भगवान श्री कृष्ण जी बोले, ऐसा ही होगा, तथास्तु। प्रसाद पाकर देखो तो सही करमेती भाई जी, ऐसा ही होगा। उसे तो बस एक ग्रास लेते ही कोई अपने मन में रह सकता है भगवान का प्रसाद लेकर। करमेती बाई जी के मन में बड़ा लाज जागृत हुआ, प्रभु के चरणों में गिर पड़ी। प्रभु जी ने दर्शन दिए भगवान ने और कृतार्थ हो गई। तब से भूख प्यास कभी बाधा नहीं करती थी, दिव्य झांकी में रहती थी। फिर तो मस्ती में गाती रहती थी, दिन रात गाती रहती थी। नंदलाल चले आओ, घनश्याम चले आओ, नंदलाल चले आओ, घनश्याम चले आओ। करमेती बाई जी को भगवान श्री कृष्ण जी ने दिव्य दर्शन दिए थे, ऐसा प्रसाद दिया था, भूख प्यास मिट गई थी, शरीर दिव्य बन गया था और अमृत जैसा बन गया था, चिन्मय बन गया था। और वो बस भगवान की भक्ति में देर रात डूब गई थी और अपने को ही भगवान कृष्ण में लीन कर लिया था और कृष्ण रूप हो गई थी और दिव्य धाम को चली गई थी। साथियों, मैंने आपके समक्ष बहुत ही संक्षिप्त रूप से करमेती जी भाई का चरित्र प्रस्तुत किया है। इसको चरित्र को कहने की मेरी सामर्थ्य नहीं है, क्योंकि इसमें इतना बड़ा दर्द है, इसमें इतना बड़ा विरह है कि कहने वाला ही द्रवित हो जाता है, विरहित हो जाता है। और हम लोगों के अंदर, मेरे अंदर तो इतना भाव भी नहीं है। और मैंने वो बहुत से करमेती बाई जी के पल और क्षण छोड़ दिए हैं जिसको मेरी सामर्थ्य नहीं है मैं प्रस्तुत कर सकूं, सुना सकूं, क्योंकि उनके अंदर इतना विरह और दर्द छिपा हुआ है, क्योंकि वो हम लोग नहीं समझ सके। वो गहरे क्षण हम लोगों ने मैंने छोड़ दिए हैं और संक्षिप्त में ही आपके समक्ष चरित्र प्रस्तुत किया है। और साथियों, मैं और अगले चरित्र के साथ में मिलता हूं, विशेष किसी चरित्र के साथ में। तब तक के लिए साथियों मैं आपसे विदा लेता हूं, किसी विशेष रहस्य के साथ में मिलता हूं। और साथियों, आप भी कमेंट करके मुझे बताइए कि क्या कमी रही, क्या अच्छा रहा, क्या क्या मैं आपके लिए वीडियो किस किस विषय पर बनाऊं।
और कौन कौन से चरित्र प्रस्तुत करूं जिससे आपको समझ आए और किस किस तरीके से करूं। अगर आपके जैसे सुझाव आएंगे वैसा मैं अपने में सुधार करूंगा और उसी तरीके से आपके कमेंट के अनुसार मैं वीडियो बनाऊंगा। तब तक के लिए साथियों मैं आपसे विदा लेता हूं। जय जय श्री राधे राधे राधे।